Hello students, today we will start our new chapter Bills of Exchange, in which we will cover all the theoretical part of this chapter, meaning features, parties of Bills Hello of Exchange. students. So today we are going to start a new chapter, chapter 18, that is Bills of Exchange. So let's start. What is Bills of Exchange and what are its features and what are the parties involved in this Bills of Exchange? So let's start. What is Bills of Exchange? In modern times, a very large number of business transactions are made on credit basis. आपने अक्सर देखा होगा कि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट बेसिस पे चलती है, मीन्स फेथ पे चलती हैं. तो इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यदि हम कोई गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हैं बायर को, जब हम गुड्स क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, द परचेजर यूजुअली प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट आफ्टर ए सर्टन पीरियड. जो बायर होगा या जो परचेज़र है, जो हमारे से सामान खरीद रहा है, वो हमारे को प्रॉमिस करता है कि मुझे अभी प्लीज़ आप ऑन क्रेडिट सामान बेच दो. आफ्टर 3 months, आफ्टर 2 months या आफ्टर अ सर्टन पीरियड आई विल प्रॉमिस टू मेक पेमेंट आफ्टर ए सर्टन पीरियड, कि मैं 2 weeks के बाद, 1 month के बाद या 2 months के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा. ये जब कब है? ये क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के केस में है. जो सेलर है वो उधारा सामान बेच रहा है और बायर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई विल मेक द पेमेंट टू यू. तो इन सच अ केस द सेलर वुड लाइक टू गेट अ रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द बायर टू गेट द पेमेंट फ्रॉम द आफ्टर अ फिक्स पीरियड. अब इस केस में क्या है? बायर ने कह दिया कि मैं 2 months के बाद, से फॉर एग्जांपल 2 months के बाद पेमेंट करूँगा. तो इस केस में सेलर क्या करेगा? सेलर कहेगा मुझे रिटर्न में लिख के दे दो. सेलर बायर को बोलेगा कि तुम मुझे रिटर्न में लिख के दे दो कि मैं इतना अमाउंट इतने फिक्स पीरियड के बाद सो एंड सो डेट को आपको पेमेंट कर दूंगा, ये मुझे रिटर्न में दे दो. ये कौन कह रहा है? ये सेलर कह रहा है बायर को. एज सच फिर क्या करेगा? सेलर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट. ध्यान रखना, ये जो डॉक्यूमेंट है कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर, जो गुड्स को सेल कर रहा है. सेलर प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट इन विच ही पुट्स इन राइटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स. अब ये डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर कर रहा है? सेलर. सेलर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, उसमें सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, जो वो गुड सेल कर रहा है उससे रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी. सच एज, देखो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड, कितना पैसा देना है बायर ने. डेट ऑफ पेमेंट, जो वो 2 months कह रहे हैं, 3 months कह रहे हैं, उस वो जो आफ्टर 3 months है वो कौन सा डे बनेगा, डेट बनेगी, वो भी मेंशन होगा. प्लेस ऑफ पेमेंट एंड द लाइक. और जो भी सेल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेलर जो है उस डॉक्यूमेंट में लिखेगा. फिर क्या करेगा? जब वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, फिर वो डॉक्यूमेंट सेलर क्या करेगा? बायर को देगा. क्यों? ताकि बायर उसके ऊपर साइन कर सके. द बायर, फिर सेलर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, बायर को देगा, एंड बायर पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट. बायर जो है, परचेज़र जो है, डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने साइन करेगा. तो बच्चों ये साइन करने का मतलब क्या है? साइन करने का मतलब ये है कि बायर उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर सो एंड सो पीरियड, एंड इट इज़ नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और वही जो डॉक्यूमेंट है जो सेलर ने प्रिपेयर करा है, बायर को दिया है, बायर ने अपने साइन करे हैं, और साइन करने के बाद वापस किसको दे दिया है? सेलर को. तो टिल मैच्योरिटी डेट वो डॉक्यूमेंट किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा. और वो जो डॉक्यूमेंट है, दैट डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एज सच बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट. यहाँ तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा. ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये क्रेडिट का डॉक्यूमेंट है. जब एक सेलर ऑन क्रेडिट गुड सेल करता है बायर को, तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की उसमें बनता है, विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स.
इन इंडिया दीज आर नोन एज हुंडेज, इंडिया में इसको हुंडेज भी कहते हैं, विच आर रिटन इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड हैव बीन इन यूज फ्रॉम द टाइम immemorial. In Western countries, the names used for such instruments are, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के नाम से भी हम इसको जानते हैं. द सेम नेम्स आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन इंडिया टू. तो इंडिया में भी हम इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से कहना शुरू कर दिया है. ऑल सच इंस्ट्रूमेंट, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए चलता है. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये प्रोमिसरी नोट, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्नड बाय इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. सो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लो. सेलर ने गुड्स सेल करे, से फॉर एग्जांपल 1 लाख के उधार पे बेचे, किसको? बायर को. एंड बायर ने प्रॉमिस किया टू मेक द पेमेंट आफ्टर ए सर्टन पीरियड. बायर ने कहा कि मैं 2 months 3 months आफ्टर ए सर्टन पीरियड आई विल मेक द पेमेंट टू यू. ये बायर प्रॉमिस कर रहा है. लेकिन सेलर ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होगा बच्चों. सेलर क्या करेगा? सेलर कहेगा बायर को कि मुझे आप रिटर्न में लिख के दो ये बात, ये अंडरटेकिंग दो, मुझे एक पेपर पे लिख के दो कि आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर सो एंड सो पीरियड, या जो भी डे या डेट बनेगी वो सारा मुझे लिख के दो. वो कहता है ठीक है. तो सेलर वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है. प्रिपेयर करके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के वो किसको देगा डॉक्यूमेंट? वो देगा बायर को कि इसको अच्छे से पढ़ लो और इसके ऊपर साइन करो. डॉक्यूमेंट बच्चों याद रखो कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर. देन सेलर वुड लाइक टू गेट अ रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द बायर टू गेट द पेमेंट आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड. सेलर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेगा, जो डे एंड डेट बायर ने कहा था वो भी उसके ऊपर लिखेगा. तो डॉक्यूमेंट पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के सेलर जो है बायर को वो डॉक्यूमेंट देगा. बायर उसके ऊपर साइन करेगा, मीन्स अपनी कही बात को एक्सेप्ट करेगा. और फिर बायर उस डॉक्यूमेंट को किसको दे देगा? सेलर को, ताकि मेच्योरिटी डेट तक वो जो डॉक्यूमेंट है किसके पास रहे? सेलर के पास रहे. तो ये जो डॉक्यूमेंट है बच्चों जो सेलर ने प्रिपेयर करा, किसको दिया? बायर को. बायर ने साइन करके फिर किसको दे दिया? सेलर को. ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. बस डिफरेंस क्या है? पेपर वही है, वही डॉक्यूमेंट है. सेलर के लिए उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल. सेलर के लिए वही डॉक्यूमेंट बिल्स रिसीवेबल है और बायर के लिए वही डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल है. बिल्स पेबल डॉक्यूमेंट एक ही है. प्रिपेयर सेलर ने करा, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, बायर को दिया, बायर ने उसको अच्छी तरह से रीड करा. रीड करने के बाद उसने सिग्नेचर करके अपनी बात को एक्सेप्ट करा. सिग्नेचर मीन्स एक्सेप्ट करा है उसने बात को, और वापस रिटर्न किसको कर दिया? वही बिल, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया सेलर को. तो टिल मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट तक वो जो बिल है, वो जो डॉक्यूमेंट है सेलर के पास रहेगा. तो ये है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो बच्चों दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. A bills of exchange according to Indian Negotiable Instrument Act 1881. 1881 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंडर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है, इट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money. जो मेकर है, जो ड्रॉर है मीन्स सेलर है, वो डायरेक्ट कर रहा है किसको? बायर को, कि एक सर्टन सम ऑफ मनी एक सर्टन पीरियड के बाद मुझे चाहिए, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट आर द फीचर्स और characteristics of bills of exchange. So first is a bills of exchange must be in writing. अभी जब हमने मीनिंग करा तो बताया जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक डॉक्यूमेंट है
राइटिंग में है, सेलर लिखता है बायर के ऊपर। ऑलवेज जो सेलर है वो ही इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखता है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो हम मैटर लिखा है, जो सेलर लिख रहा है, ये एक ऑर्डर है। किसके लिए? बायर के लिए ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। ये एक ऑर्डर है जो सेलर कर रहा है किसको? बायर को, कि मुझे जो पेमेंट है, जो भी आपने 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, कि मुझे एक सर्टन पीरियड के बाद पेमेंट चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट नहीं है सेलर की तरफ से, ये एक ऑर्डर है। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। डेफिनेट अमाउंट रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, जितना बायर ने देना है अमाउंट, वही अमाउंट उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस बिल के ऊपर लिखा जाएगा। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। जितना टाइम मांगा है बायर ने कि मुझे 4 मंथ्स चाहिए से फॉर एग्जांपल, तो 4 मंथ्स के बाद जो भी ड्यू डेट बनेगी वो ड्यू डेट इस बिल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, जो उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए। डेट जो है वो फिक्स होनी चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल। मेकर मीन्स ड्रॉर, मीन्स सेलर। मेकर कौन है? बिल किसने बनाया, लिखा किसने है? सेलर ने। सेलर को ड्रॉर भी बोलते हैं। तो ये जो बिल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बायर भी, सेलर भी साइन करेगा, जो मेकर है, जिसने लिखी है, जो डॉक्यूमेंट को बना रहा है, और बाद में बायर के भी साइन करवाएगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्ट किसने करी है अपनी बात? बायर ने। इट मीन्स बायर को हम ड्रॉई भी बोलेंगे और एक्सेप्टर भी बोलेंगे। साइन करने का मतलब क्या है? कि बायर एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। तो सेलर जो है मेकर है और बायर जो है एक्सेप्टर है। साइन करने के बाद वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर सर्टन पीरियड। द अमाउंट मैंशनड इन द बिल इज़ पेबल। जो अमाउंट बिल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा है बच्चों, द अमाउंट मैंशनड इन द बिल इज़ पेबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड। जो अमाउंट बिल के ऊपर मेंशन किया जाएगा, या तो वो ऑन डिमांड मंगा लिया जाएगा, या जो फिक्स्ड पीरियड लिखा है बिल के ऊपर, 4 मंथ्स के बाद जो भी डेट बनती है, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, या उस डेट पर ही मंगाया जाएगा। द अमाउंट इज पेबल ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। अमाउंट जो है, जो पे किया जाना है, द अमाउंट इज पेबल ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। ये जब आप क्वेश्चंस करोगे उसमें पता चलेगा कि स्पेसिफाइड पर्सन्स का नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो आगे करते हैं 10th। ये जो पॉइंट है, ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे बच्चों, क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल क्लियर होगा। 10th है, इट बियर्स स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और इज़ ड्राफ्टेड ऑन ए स्टैम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट। ये जो डॉक्यूमेंट की बात हम कर रहे हैं 10 मिनट से, ये जो हम बिल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है? कोर्ट से लाया हुआ एक स्टैम्प पेपर होता है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, और उसी के ऊपर जो सेलर है वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखता है, साइन करता है, फिर एक्सेप्टर यानी कि बायर को देता है साइन करने के लिए, और लास्ट में बायर जो है बिल साइन करके, डॉक्यूमेंट साइन करके किसको दे देता है वापस? सेलर को। तो ये क्या है? ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली में स्टैम्प्ड पेपर है कोर्ट का, राइट। अब और कर लेते हैं बच्चों। व्हाट आर द पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ये कौन कौन सी 3 पार्टीज होती हैं? देयर आर 3 पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, ड्रॉर। बच्चों ड्रॉर मीन्स सेलर या मेकर, एक ही बात है। जिसने बिल बनाया, बिल एक्चुअली बिल कौन लिख रहा है? सेलर। सेलर ऑलवेज बिल लिखता है, जो सामान बेच रहा है ऑलवेज सेलर बिल लिखता है, किसके ऊपर? बायर के ऊपर। तो ड्रॉर, ही इज़ द सेलर और क्रेडिटर
एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द समवन कौन, बायर। सेलर ही ड्रॉर है जो मनी रिसीव करता है किससे, बायर से, जिसको सामान उसने उधार पे बेचा होता है। ही राइट्स और ड्रॉज द बिल, ही मतलब ड्रॉर, सेलर, सेलर राइट्स और ड्रॉज द बिल एंड इज नोन एज ड्रॉर, क्योंकि सेलर लिख रहा है, ड्रॉ कर रहा है बिल के ऊपर, इसलिए सेलर को क्या बोलेंगे बच्चों, ड्रॉर भी बोलेंगे। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज साइंड बाय द ड्रॉर ऑफ द बिल। तो जब जो सेलर है, ड्रॉर है, बार बार बता रहे हैं आपको, सेलर को ड्रॉर भी बोलते हैं, मेकर ऑफ द बिल। तो जो जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेलर लिख देगा बिल के ऊपर, फिर उस बिल के ऊपर मेकर यानी कि ड्रॉर यानी कि सेलर साइन भी करता है। तो ड्रॉर मीन्स सेलर हु ड्रॉज द बिल ऑन बायर। अब ड्रॉई पे आ जाओ। ड्रॉई मीन्स बायर, परचेजर, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आई विल मेक द पेमेंट टू सेलर, ये बायर है। जो उधारा सामान खरीद रहा है, ड्रॉई, ही इज़ द परचेजर और द डेटर टू होम द बिल इज़ ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल लिखा गया है। लिखा किसने है, ड्रॉर ने। बच्चों बिल किसने लिखा है, ड्रॉर ने, सेलर ने। किसके ऊपर लिखा है, बायर के ऊपर। हु इज़ लाइबल टू पे द अमाउंट मैंशनड इन द बिल, पेमेंट देनी किसने है, ड्रॉई ने पेमेंट देनी है ड्रॉर को। इन सिंपल वर्ड्स, बायर ने पेमेंट देनी है सेलर को। हु इज़ लाइबल टू पे द अमाउंट मैंशनड इन द बिल, यानी कि बायर जो है लाइबल है अमाउंट पे करने के लिए। किसको पे करेगा, ड्रॉर को, सेलर को, मेकर को। ही एक्सेप्ट्स टू पे द अमाउंट, वो एक्सेप्ट करता है। कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने साइन करके। ही एक्सेप्ट्स टू पे द अमाउंट बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन द बिल, बिल के ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिखता है एंड देन साइंस इट, और तब साइन करता है। एक्सेप्टेड वर्ड भी लिखेगा बच्चों और साइन भी करेगा उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर। अ बिल इज़ कॉल्ड अ ड्राफ्ट बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड। यदि वो एक्सेप्टेड वर्ड नहीं लिखा मान लो अभी तक और उसने साइन नहीं करे बिफोर राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड, उस बिल को हम ड्राफ्ट बोलते हैं। अ बिल इज़ कॉल्ड अ ड्राफ्ट बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड। जब तक एक्सेप्टर, ड्रॉई या बायर साइन नहीं करता, उस बिल को ड्राफ्ट कहते हैं। आफ्टर साइनिंग, जब साइन कर देता है, वर्ड एक्सेप्टेड लिख देता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट बच्चों लो, पेई। द पर्सन टू होम द पेमेंट इज़ टू बी मेड इज़ कॉल्ड पेई। द पर्सन टू होम द पेमेंट इज़ टू बी मेड, जिस पर्सन को आप पेमेंट करने जा रहे हो उसको पेई कहते हैं। हमने पेमेंट किसको करनी है, हमने मीन्स बायर ने पेमेंट किसको करनी है, सेलर को। इट मीन्स जो ड्रॉर है वही हमारा पेई है बच्चों। द ड्रॉर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी मे बी द पेई ऑफ द बिल। ड्रॉर यानी कि ये, यानी कि सेलर, ड्रॉर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बैंक हो सकता है। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बायर ने पेमेंट किसको करनी है, सेलर को करेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी के केस में बायर ने बैंक को पेमेंट करनी हो सकता है हो सकता है सेलर ने बिल एंडोर्स कर दिया हो, किसी को बिल दे दिया हो, तब बायर किसको पेमेंट करेगा, उस एंडोर्सी को। तो थर्ड पार्टी की जो क्लैरिटी है वो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। तो ड्रॉई जिसको पेमेंट करेगा, चाहे वो ड्रॉर है यानी कि सेलर है, चाहे वो कोई भी थर्ड पर्सन है, जिसको पेमेंट करी जाएगी दैट पर्सन विल बी कॉल्ड पेई। द ड्रॉर विल बी द ड्रॉर यानी कि सेलर, द ड्रॉर विल बी द पेई ऑफ द बिल इफ़ ही रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। बिल्कुल सही बात,
मान लो ड्यू डेट है 31 दिसंबर, से फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ड्रॉई है, ड्रॉई मीन्स बायर ने जो पेमेंट देनी है 31 दिसंबर को देनी है, ड्यू डेट क्या बनती है 31 दिसंबर, ठीक है। और ड्यू डेट तक वो जो साइन किया हुआ बिल किसके पास पड़ा है, सेलर के पास पड़ा है। तो बायर कहाँ जाएगा 31 दिसंबर को बच्चों पेमेंट लेकर, ड्रॉर के पास। तो इस केस में पेई कौन हो गया, ड्रॉर। तो बच्चों याद रखना कि बिल ड्यू डेट पे, वो जो बिल है जो इसने साइन किया था बायर ने, ड्यू डेट वाले दिन, मैच्योरिटी डेट वाले दिन बिल जिस पर्सन के पास पड़ा है पेमेंट उसी पर्सन को मिलेगी, एंड दैट पर्सन विल बी कॉल्ड पेई एंड रिसीव्स द पेमेंट। द बैंक में ऑल्सो बी द पेई ऑफ द बिल, मैंने आपको अभी बताया, पेई बैंक भी हो सकता है, पेई सेलर भी हो सकता है। द बैंक में ऑल्सो बी द पेई ऑफ द बिल इफ़ द बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ये सारे आगे के केसेस हैं, इसको भी आप छोड़ दो, ये सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे आपको केस बताए जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 करुणा सागर ऑफ न्यू दिल्ली सेल्स गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹5 लाख टू प्रेम किशोर ऑफ जयपुर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो, करुणा सागर जो कि न्यू दिल्ली का है, उसने गुड्स सोल्ड करे हैं उधार पे, किसको, प्रेम किशोर जयपुर की पार्टी है। करुणा सागर ने प्रेम किशोर जो कि जयपुर का है उसको 5 लाख का सामान उधारा बेचा है। और प्रेम किशोर जो कि एक बायर है, इसने 2 मंथ्स का टाइम मांगा है और प्रेम किशोर ने कहा है करुणा को, आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। और करुणा सागर ने जो गुड्स बेचे हैं 1 जुलाई 2019 को बेचे हैं। करुणा सागर कौन है, सेलर है, ड्रॉर है, ये जिसको हम कहते हैं मेकर ऑफ द बिल। तो करुणा सागर सेलर है, इस फर्म ने सामान बेचा है 1 जुलाई को 5 लाख का, प्रेम किशोर को बेचा है। और प्रेम किशोर ने उधारा सामान खरीदा है, प्रेम किशोर ने प्रॉमिस किया है कि आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। तो अब करुणा सागर जो कि सेलर है, ये क्या करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा। अभी मैंने बताया कि ऑलवेज सेलर बिल को लिखता है, सेलर ड्रॉ करता है। करुणा सागर ने कोर्ट से एक स्टैम्प पेपर लिया, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, ठीक है। और वो जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखकर उसने किसको दिया ये बिल, प्रेम किशोर को दिया। प्रेम किशोर ने साइन करे, साइन करने का मतलब एक्सेप्ट करी अपनी बात, और वापस ये बिल किसको दे दिया उसने, ड्रॉर को, यानी कि सेलर को। तो अब करुणा कौन है, ड्रॉर, प्रेम किशोर कौन है, बायर यानी कि ड्रॉई। आपको अभी बताइए 3 पार्टीज, ड्रॉर मेकर ऑफ द बिल यानी कि सेलर, प्रेम किशोर कौन है, ड्रॉई जिसने गुड्स बाय करे हैं ऑन क्रेडिट। तो अब आपको एक मैं वो दिखा देती हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, उसका एक फॉर्मेट क्या है। ये देखो, न्यू दिल्ली 1 जुलाई, ये न्यू दिल्ली का कौन है, करुणा सागर यानी कि सेलर बना रहा है ना ये डॉक्यूमेंट। 5 लाख रुपए अमाउंट लिखा, यहाँ पे स्टैंप लगी आएगी। 2 मंथ्स का टाइम मांगा है बच्चों, किसने, प्रेम किशोर जो कि बायर है। 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर दिए करुणा सागर ने, द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे देखो, करुणा सागर जो मेकर ऑफ द बिल है यानी कि सेलर, करुणा सागर कौन है, सेलर, ये अपने साइन भी करेगा। उसके बाद ये बिल पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के जो सेलर है बिल किसको देगा, बायर को यानी कि ड्रॉई को। और ड्रॉई यानी कि कौन है, प्रेम किशोर, बायर। प्रेम किशोर यानी कि बायर भी इसके ऊपर साइन एक्सेप्टेड लिखेगा और अपने साइन करेगा। तो ये सारा था क्या बच्चों कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और मेन चीज़ हमने क्या याद रखनी है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है, किस केस में ड्रॉ किया जाता है, किस केस में बनाया जाता है, ओनली
क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के केस में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को उधार पे गुड्स बेचती है तब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है।